चौतरफा तरक्की, बहुमुखी विकास। 7 सालों में बदला पंचकुला का इतिहास। और यह सब हुआ दूरदृष्टि रखने वाले सर्वप्रिय नेता ज्ञानचंद गुप्ता के उत्तम सोच और अथक परिश्रम से। सबका साथ सबका विकास की सोच को धारण कर विकास पुरुष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला को दिए विकास के नए आयाम। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को लेकर के जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहां हरियाणा प्रदेश भी कहीं पीछे नहीं है। इस प्रदेश की सिरमौर माने जाने वाले पंचकुला के लोग सौभाग्यशाली हैं कि यह शहर वर्ष 1995 से 2000 तक आदरणीय मोदी जी की कर्मस्थली रहा है। यही कारण है कि आज भी उनके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उनका आशीर्वाद उसी प्रकार मिल रहा है। 1150 करोड़ रुपए की लागत से बने राष्ट्रीय राजमार्ग 73 ने पंचकुला की तस्वीर और तकदीर को बदल दिया है। लगभग 150 करोड़ की लागत से बने निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के आने से युवाओं में रोजगार की नई आशा जगी है। माता मनसा देवी प्रांगण में 500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा आयुष का एम्स श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ भारत के सपने को साकार करेगा। इस बड़ी सौगात से पंचकुला का नाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन होगा। माता मनसा देवी और नाडा साहब में 25-25 करोड़ रुपए यानी 50 करोड़ रुपए देकर माननीय मोदी जी ने माता मनसा देवी एवं गुरुद्वारा श्री नाडा साहब के प्रति अपनी आस्था और पंचकुला के प्रति आत्मीयता का इजहार किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की दूरदर्शिता एवं पंचकुला के प्रति उनके प्रेम से इस शहर का नाम विश्व पटल पर उभर रहा है। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास की जो नारा था उसको मूर्त रूप दिया और उसी के तहत आज हरियाणा प्रदेश का कोई भी कोना हो, सब जगह विकास की गंगा बह रही है। हिमाचल की गोद में शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ पंचकुला, सिद्धपीठ माता मनसा देवी के चरणों में बसा हुआ पंचकुला और पंचकुला के विकास की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जितने कार्य पिछले 7 साल के अंदर हमने यहाँ पर करवाए हैं, लगभग 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछले 7 साल के अंदर विकास की दृष्टि से हमने स्वास्थ्य की सेवाओं के अंदर जिस प्रकार से पंचकुला में सुधार किया है, आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से ये 100 बेड का हॉस्पिटल आज 500 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है। इस हॉस्पिटल के अंदर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। हम MRI की बात करें, CT स्कैन की बात करें, हर प्रकार की सुविधा आज यहाँ पंचकुला हॉस्पिटल के अंदर हमने प्रोवाइड की है। आज 200 बेड का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल वो बनकर के तैयार होने जा रहा है। आयुष के तहत आज पंचकुला के अंदर 500 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा संस्थान, मैं कहूँगा आयुष का एम्स, जिसके अंदर 250 बेड का हॉस्पिटल है आयुष का, और सभी रिसर्च के लिए सभी प्रोविज़न किए जा रहे हैं। ऐसा हॉस्पिटल भी आज पंचकुला के अंदर खुलने जा रहा है। कोविड काल के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था हमने यहाँ पर की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था थी, वो सारे प्रोविज़न कोविड काल के अंदर हमने यहाँ किए और आज इस बात का संतोष है कि हम अपने जो नागरिक हैं पंचकुला के, उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने में सफल हुए। आज ऑक्सीजन का प्लांट भी हमने यहाँ हॉस्पिटल के अंदर लगाया है ताकि पंचकुला में ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो और पंचकुला जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी तरह पीछे ना रहे। आयुष्मान योजना जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि गरीब से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए, हमने हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पर आयुष्मान के कार्ड आज गरीब लोगों को उपलब्ध कराए हैं और जिस आयुष्मान के कार्ड से कोई भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाकर के एक गरीब व्यक्ति भी 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज वो करा सकता है बिना कोई पैसा दिए। किसी भी समाज का स्तर ऊंचा उठाने के लिए
शिक्षा बहुत आवश्यक है। पंचकूला के अंदर हमने शिक्षा की दृष्टि से नए जो हमारे स्कूल्स थे उनको अपग्रेड किया, 10वीं से 12वीं तक का किया और 5 संस्कृति स्कूल लेकर के आए जहां पूरे के पूरी आज क्लासेस इंग्लिश मीडियम के अंदर यहां पर एजुकेशन दी जा रही है। 17 स्कूलों के अंदर जो ऑनलाइन आज एजुकेशन की आवश्यकता है वो LED की व्यवस्था की है। वहाँ पूरा स्मार्ट क्लासरूम हमने वहाँ पर बनाए हैं। हमने यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वो लेकर के आए एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिससे जो हमारे बच्चे हैं +2 करने के पश्चात उनको एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा जो स्किल है उनको मिल सके। हमने यहाँ पर पॉलीटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर लेकर के आए, बच्चों को स्किल्ड बनाया जा सके ताकि अपने पैरों के ऊपर वो खड़े हो सकें। अपने कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने पर मैं हरियाणा की जनता को आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि आओ हम सब मिल करके और हरियाणा के गौरव को आगे बढ़ाएं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 2015 के अंदर शुरू हुई और 2017 के अंदर NH-73 बनकर के तैयार हो गई। लगभग 1150 करोड़ रुपए की NH-73 पंचकूला से लेकर के यमुनानगर तक, और इसका फ़ायदा हमारे जो ग्रामीण हैं इस NH-73 से उन सभी गांवों को लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कनेक्टिविटी दी, सड़कें बनाई ताकि हर गांव को इस सड़क के साथ जोड़ा जा सके। और मुझे इस बात की बड़ी संतोष है कि हमने जो काम 50 साल नहीं हो पाए थे, आज इन 7 सालों के अंदर वो सारे काम करके दिखाए हैं। और विकास की दृष्टि से आज पंचकूला का चाहे कोई गांव है, चाहे वो शहर है, वो सड़कों से जुड़ा हुआ है। आज मैं मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पंचकूला को भी हरियाणा का एक पार्ट समझ करके हरियाणा रोडवेज का डिपो वो पंचकूला के अंदर स्थापित किया। और केवल डिपो ही नहीं दिया, वहाँ पर वर्कशॉप आज 72 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा रोडवेज की वर्कशॉप वहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि आज हमने 24 घंटे बिजली वो कोने के अंदर, मोरनी की उन पहाड़ियों के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी है जहाँ पर दिन के अंदर 2 घंटे या 4 घंटे बिजली आया करती थी। आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर 66 kV का हमने ग्रिड सबस्टेशन स्थापित किया, 33 kV का ग्रिड सबस्टेशन यहाँ पर बना है। आज जिस प्रकार से बिजली की कमी ना होने के कारण उद्योग है वो फल फूल रहा है। हमारा पर्यटन आगे बढ़ा है। आज देखिए मोरनी के अंदर जिस प्रकार से नई नई योजनाएं यहाँ पर आ रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो एक विशेष अभियान जल को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। पंजाब के कजौली गांव से पंचकूला तक लगभग 25 किलोमीटर की जो पाइपलाइन डलनी थी, 62 करोड़ रुपए की लागत से वो पाइपलाइन डली और जो 18 क्यूसिक पानी है वो आज पंचकूला को जब से मिला है, आज पंचकूला में पानी की कमी आपको देखने को नहीं मिली। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जहाँ जहाँ पर भी सामुदायिक केंद्र की आवश्यकता थी, हमने शहर के अंदर भी और गांव के अंदर भी बड़े अच्छे सामुदायिक केंद्रों की स्थापना की है।
हरियाणा के खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से दमखम दिखाया है और देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन किया है, उसमें पंचकूला का भी सहयोग कोई कम नहीं है। आज लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से जो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण किया गया है। आज इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम बन रहा है, इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम बन रहा है। आज हमने पंचकूला में 275 पार्क उनको डेवलप किया है। उनके अंदर हमने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को साथ जोड़ने के लिए हमने उनको जो पहले 2 रुपये फुट जो उनका डेवलपमेंट फंड था, हमने उसको 5 रुपये किया है। आज बड़े बड़े पार्क जो हैं पंचकूला के अंदर डेवलप हो रहे हैं। 18 एकड़ के अंदर एक मल्टी फीचर्ड जो पार्क है उसका निर्माण किया जा रहा है। आज जो घग्गर रिवर फ्रंट है उसको डेवलप करने जा रहे हैं। आज ऑक्सीवन जो है 100 एकड़ के अंदर हम लगाने जा रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से शुद्ध वातावरण यहाँ पर मिले, शुद्ध वायु यहाँ पर मिले, उसके लिए हमारा ये प्रयास है। आज इस पंचकूला को हमने डेवलप करने का प्रयास किया है। 2014 में जब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ से जीत करके विधानसभा में गए तो 6.5-7 साल के कार्यकाल में श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को यहाँ से विकास पुरुष की उपाधि लोगों ने दी। वो उपाधि उनको ऐसे ही नहीं मिली, उनके विकास के कारण सभी गांवों में समान रूप से विकास किया, किसी भी गांव से भेदभाव नहीं किया। ज्ञानचंद जी के बारे में 5 साल पहला MLA रहे, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट के काम करे। हर गाँव में धर्मशाला पुल, 7-8 पुल भी लगाए। 2015 से महिला थाना स्टार्ट हुए हैं। लेडीज़ हैं, अपने मन की बात खुल के हमें बता पाती हैं और ये इसलिए महिलाओं का बहुत फ़ायदा हुआ है महिला थाना खुलने से कि हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने दुर्गा शक्ति ऐप, डायल 112, 181 महिला हेल्पलाइन नंबर चला दिए हैं, जिनसे कि बहुत जल्दी ही एक्शन होता है। जैसे ही लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम हो या कहीं उनके साथ छेड़खानी हो रही हो, उसी टाइम पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। पंचकूला को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए हमारा विशेष सरोकार है इन 7 चीज़ों के ऊपर। चाहे वो स्लम फ्री पंचकूला हो, चाहे वो ड्रग्स फ्री पंचकूला हो, पॉल्यूशन फ्री पंचकूला हो, पॉलीथीन फ्री पंचकूला हो, और स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला हो, और स्ट्रे डॉग्स फ्री पंचकूला हो। पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित पंचकूला बनाने के लिए, हरा भरा पंचकूला बनाने के लिए आम लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पंचकूला के जागरूक नागरिक, पंचकूला के जागरूक लोग, उनका सहयोग इस पंचकूला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमेशा मिलता रहा है और मुझे आशा है कि आगे भी मिलता रहेगा। हम सब मिलकर के पंचकूला को एक साफ और सुंदर शहर बनाने में अपना सहयोग देंगे, ऐसी मेरी आप सब लोगों से इच्छा है और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।